हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं आपके लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है, कौन आपके लाइफ में आ रहा है या फिर कौन सा चीज़ आने वाला है, क्या कुछ होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, आपके लाइफ में आगे क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, कौन सा चीज़ आएगा या फिर कौन सा व्यक्ति आएगा, वो हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू व्यूअर्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। फिर दूसरा कार्ड लेंगे, दूसरा कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लाइफ में हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ को छुपाने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि आपके हाथ से कुछ छूट जाएगा या फिर आपसे कोई कुछ छीन सकता है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा डरे रहोगे, पर आपको डरे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। या इस डर में शायद आप किसी दूसरे के साथ मिसबिहेव कर दो। ठीक है, तो आपको डर में नहीं रहना है। जो चीज़ आपका है वो आपके पास रहेगा। आप थोड़ा शांत हो, थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, आपके लिए अच्छा ही होगा आगे। एंड फाइव ऑफ कप्स। ठीक है, आप बिन वजह दुखी हो रहे हो। ठीक है, मैंने अभी कहा ना, किसी वजह से दुखी हो, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपका कोई चीज़ छूट जाएगा या फिर आपको लग रहा है कि आपके हो सकता है कि कोई करीबी आपसे छूट जाए, या आपको आप अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के लिए ना परेशान हो रहे हो। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच जैसे कोई ब्रेकअप आ जाएगा या फिर कोई तीसरा आ गया है, ऐसा कुछ सोच रहे हो। या फिर अगर आप नो कांटेक्ट में हो ना, तो आप डरे रहते हो कि आप शायद आप लोगों के बीच फिर से ना कनेक्शन हो। इस बात को लेकर आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो और परेशान हो रहे हो। तो वो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा देखोगे तो पीछे देखो, दो कप्स है। तो आप जो चीज़ चला गया है उसे छोड़कर जो चीज़ आपके पास है ना, आप खुद के ऊपर फोकस करो। इस टाइम ये टाइम है आपकी खुद के डेवलपमेंट पर, खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की। ओके, तो इसलिए जो चला गया है उसे छोड़कर जो लोग हैं ना उसके साथ आप मिसबिहेव मत कर दो। ठीक है, आप थोड़ा आप ज़्यादा ना आपको लगता है कि अगर कोई और भी आएगा ना, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा एक्सेप्ट मोड पर जाना है। ठीक है, अब डिनाइल मोड से हटकर एक्सेप्टेंस पर ध्यान दो। कौन सा चीज़ आपके पास आ रहा है ना, ठीक से देखो। आप क्या हो रहा है आपके साथ, पता है ना। आपके साथ ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, और उस दुखी चीज़ में आपको जो लोग आपके लिए अच्छा ही सोचता है ना, आप उसके साथ भी मिसबिहेव कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा मत करो। फिर है द हेरोफेंट। हेरोफेंट ये भी बता रहा है कि आपका कोई लीगल मैटर अगर चल रहा है तो आपको उधर से जस्टिस मिल सकता है। मतलब आप जैसा कर्मा किया है ना, उस हिसाब से आपके साथ होगा। अगर आप अच्छा कर्मा किए हो तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए आगे जस्टिस ही होगा। ठीक है, और इधर भी हो सकता है कि बहुत किसी के लिए, अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, किसी अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते थे या फिर आपके लिए रिश्ता नहीं आ रहा था, तो आप चिंता मत करो, आपके लिए आगे रिश्ता आएगा और आपके मैरिज होने के भी चांसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रपोजल भी आ सकता है। फिर है किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स के साथ साथ आपका पावर एंड पोजीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, हो सकता है आपके लाइफ में कोई मैच्योर व्यक्ति आए। ठीक है, आप कोई मैच्योर पर्सन से डील कर सकते हो, या फिर आपको कोई आपका फ्रेंड या फिर आपका कोई करीबी जो आपसे उम्र में बड़े हैं ना, वो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, आपकी कोई लाइफ की डिसीजन लेने में। ठीक है, और जैसे मैंने कहा ना, द हेरोफेंट के साथ भी मैं कह रही थी कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है। तो आपका के लिए कोई पैशनेट फील कर रहा था, तो वो व्यक्ति भी आपको आके जाकर बता सकता है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, ये सब कब देखो लगातार इधर हेरोफेन आया, फिर आया है किंग ऑफ वैंड्स, फिर आया है ये सब कप। तो आपके लिए डेफिनेटली आपकी फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाला है। किसी की अगर आप में से कोई व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड हो, तो बहुत किसी का अगर प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हो बहुत कोई, तो आपके लिए प्रेगनेंसी भी हो सकता है, आ सकता है।
या फिर आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, कोई मैरिज हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके लिए लव ऑफर आ रहा है, ठीक है। तो आप 5 ऑफ कप के मोड से बाहर आ जाओ, ठीक है। आपके पीछे जो 3 ऑफ मतलब सामने जो 3 ऑफ कप गिरा है ना, उसको छोड़कर पीछे जो 2 कप है ना, उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आपके लिए आगे लव ऑफर आ रहा है, आपके लिए बहुत सारा खुशी आने वाला है, ओके। और देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली तो आपके लिए सेलिब्रेशन डेफिनेटली आएगा। एक के बाद देखो, आप काफ़ी देखो ना, पहला वाला मैंने जहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि आपके लिए खुशी आने वाला है, मैरिज ऑफर आ सकता है, उसके बाद लगातार वही बात आ रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आप सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के साथ घूमने जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर आप अगर काम की वजह से परेशान थे ना, तो आप वीकेंड्स में, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट वीक तक बहुत दूर नहीं तो सही, पर आप काम ख़त्म करके वीकेंड्स में अब दोस्तों के साथ कोई मतलब टाइम स्पेंड करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी, आपका नहीं तो किसी और का कोई करीबी रिलेटिव्स का भी कोई सेलिब्रेट मोमेंट हो सकता है, कि आपके कोई रिश्तेदारी का मैरिज सेरेमनी हो, या फिर किसी बात के लिए पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है। एंड इधर आया है जस्टिस। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि आप अगर आप गुड कर्मा किए हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके कर्मा अच्छा है तो उस हिसाब से भी आपके साथ जस्टिस होगा। आपके लिए जो सही है भगवान जी आपको वही करेगा। और देखो कार्ड में भी वही बात आ रहा है, ठीक है। आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आप बुरा कर्मा किए हो तो आपको उस हिसाब से फल देगा, क्योंकि मैं बोलूँगी नहीं कि आपके साथ बुरा होगा। अगर बुरा कर्मा किसी ने किया है, उस हिसाब से जब अगर फल मिले तो उसको बुरा नहीं कहा जाता है, उसको उसका कर्मा मिल रहा है, ऐसा बोलना सही रहेगा। पर अगर मुझे लग रहा है कि आप अच्छा कर्मा किए हो तो आपको उस हिसाब से ही जस्टिस मिलेगा, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स, ओके। तो आप खुश हो जाओ, दिल मत, अगर टूटा हुआ था, अब दुखी थे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए लव ऑफर आ रहा है। अगर आप जॉब के वजह से भी परेशान थे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको लग रहा है कि आपके पास जो है कम है, पर आपके पास जो है डियर वो कम नहीं है। आप अपने साथ अगर आपके पास आप मॉनिटरी वाइज स्टेबल हो तो थोड़ा सा पैसा ना लोगों को डोनेट करने के लिए भी ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा चैरिटी कर दो, ठीक है। किसी को बुक्स डोनेट कर सकते हो, थोड़ा खाना डोनेट कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। और द लवर्स, अगर आपके वो डोनेशन करने से आपके लाइफ में जो हडेला, जो परेशानी आ रहा था ना, वो हट जाएगा, ओके। ऐसा मैसेज हमें आया। एंड द लवर्स के साथ आप परेशान ना हो। आपके लिए जो भी आप क्वेश्चन किया थे ना, उस सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव आंसर ये है, नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नहीं। पॉजिटिव कोई भी चीज़ों के लिए आप अगर जॉब न्यूज़ के लिए पूछ रहे थे, या फिर करियर और हेल्थ वाइज भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। एंड आपके लिए लव ऑफर आ रहा है। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, वो भी आपके पास आ सकता है। आपका फ्रेंड, अगर किसी भी फ्रेंड्स के साथ आपका कोई मनमुटाव चल रहा था ना, वो भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि उससे भी, उधर से भी कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओ, खुद के ऊपर फोकस करो, जो चीज़ है उसके ऊपर ध्यान दो, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में मैनिफेस्ट कर दो और उसको छोड़ दो, ठीक है। भगवान आपके साथ जस्टिस ही करेगा, आप परेशान मत हो, ठीक है। आपके लिए जस्टिस ही होगा, ओके। आपके लिए डिवाइन जस्टिस ही करेगा। तो अब थोड़ा परेशानी होना छोड़ दो और खुद के ऊपर फोकस कर लो, ओके। कोई अगर इंडिसीजन सिचुएशन से उसके लिए परेशान मत हो, आपके लिए आगे पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर इतना दूर आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहिए, इग्नोर करिए और अपने ऊपर फोकस हो जाए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, हम लेते हैं विदा, बाय बाय।